पता नहीं ये लड़का कहाँ कहाँ पूरा दिन घूमता रहता है। मन्नू के लड़के की नौकरी लग गई सरकारी, और ये 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। पता नहीं किस तरीके से पढ़ाई करता है, इसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। आज आया वही चप्पल से इससे बात करती हूँ। दे चप्पल, पहले इसको मारूंगी, इसके बाद पूछती हूँ कौन सी तरीके से तुम तैयारी करते हो। आने दो उसको। मुन्नी बदलाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदलाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, है उसमें पूरी बोतल का नशा, बोतल का नशा, कर दे जवाने को ये भी जवां, ये भी जवां। आ गया कुत्ता कमीना कहीं का, देखो कितना खुश होकर गाना गा रहा है। यहाँ उसकी लड़की की नौकरी लग गई है सरकारी, इनको कोई फिक्र ही नहीं है। आने दो, मैं यहीं पे खड़ी हूँ उसको। मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदलाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदलाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे मम्मी, ये चप्पल लेके सुबह सुबह कहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हो गया? आज गुस्से में क्यों दिख रही हो? आ गया तो कुत्ता कमीना, ये बता कहाँ था सुबह से उठ के तुम? सुबह 6 बजे से उठ के कहाँ थे? अब तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? उसके लड़के की देखो सरकारी नौकरी लग गई, तुम्हारी सरकारी नौकरी कब लगेगी? पूरे गांव के लड़के की सरकारी नौकरी लग रही है, बस तुम ही 5 साल से तैयारी कर रहे हो और तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। कैसी तैयारी कर रहे हो और कैसी पढ़ाई कर रहे हो तुम? मम्मी सुनिए, वो लोग घूस दे के पास होते हैं, वो लोग पैसा दे के पास होते हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता देने के लिए, हम पढ़ाई करके पास होंगे और सरकारी नौकरी लेंगे। अब कोई ज़रूरत है क्या सरकारी नौकरी की? नई सरकारी नौकरी की मिलेगी तो हम चाय की टपरी खोल के बैठेंगे, उससे कमाएंगे पैसा। इतना कमीना, जब तुमको सरकारी नौकरी नहीं करनी थी तो चाय की टपरी अभी खोल ले, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहा है? और मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, और जितने जल्दी हो सके क्लियर कर, जो भी करना हो करो और जाके सरकारी नौकरी लेकर आओ तुम। ठीक है, देखते हैं सरकारी नौकरी के लिए बात करते हैं। ले चप्पल खा, नालायक कहीं का। जिसकी सरकारी नौकरी लगती है वो लायक होता है, जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है वो नालायक होता है। यही तुम कहना चाहती हो ना? ठीक है, अब हम भी सरकारी नौकरी लेकर ही रहेंगे। हाँ और क्या, जिसकी सरकारी नौकरी होती है वो लायक होता है, उसका समाज में नाम होता है। तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है। और जाओ सरकारी नौकरी लेकर आओ। और गांव के छोरो, क्या हाल है तुम लोग का? अरे मंटू भैया, आज आपके बात बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। क्या बात है? कोई लॉटरी उटरी लग गई है क्या, जो आज चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं? आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है क्या आपको? अबे संतू, अब पढ़ाई वढ़ाई की क्या ज़रूरत है? नौकरी लग गई है, नौकरी हमारी, तुम्हें पता है। और एकदम से अच्छी वाली नौकरी ली है, ए कैटेगरी की नौकरी लगी है हमारी। भैया, ए कैटेगरी की नौकरी क्या होती है? अबे रह गए तुम लोग बुर्बक, ए कैटेगरी की नौकरी नहीं जानते हो तुम लोग। अबे बड़े उच्च क्लास की नौकरी। इसलिए आज चाय की दुकान पे तुम लोग को पार्टी दे रहे हैं, पार्टी। चाय पियो बे चाय। मंटू भैया, ये गलत बात है। आप सिर्फ चाय पी नौकरी पाए हो एक कैटेगरी की, और सिर्फ पिला रहे हो कि चाय। नहीं, चाय नहीं, कोई बड़ी वाली पार्टी करो। हाँ और क्या मंटू भैया, बड़ी वाली पार्टी करो। ये चाय वाय में क्या रखा है? 5 रुपए की चाय पिला दे रहे हो। अबे ज्वाइनिंग तो हो जाने दो, उसके बाद बड़ी वाली पार्टी करेंगे। पहले रिजल्ट आने की खुशी में तुम लोग को सिर्फ चाय पिला रहे हैं चच्चा की दुकान पे। क्या बेटा, ये कैसी नौकरी लग गई है तुम्हारी? अरे चच्चा, आप तुमका क्या बताएं, बहुत मेहनत किए हैं पढ़ाई में, तब जाके नौकरी मिली है। हाँ, तुम तो नौकरी पा गए। एक चंदर है, वो साला लफंगा पता नहीं क्या करत है, उसको तो नौकरी ही नहीं मिलती। उसकी मम्मी बोलती है दिन भर पढ़ता है, तैयारी करता है जाके, उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। अब चच्चा तैयारी की क्या, जाके किताब खोल के बैठे हुए हैं रूम में, और सब देख रहा होगा तो सोचता होगा कि तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वारी कुछ नहीं कर रहे हैं, तैयारी देखो हम कर रहे थे, हमको अच्छी खासी नौकरी मिल गई। अरे चंदर भैया, आप कब आ गए यहाँ? अभी को आए हैं, जब तुम लोग पंचायत कर रहे थे हमारे बारे में, गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। हम क्या नहीं तैयारी करते हैं? अब हमारी किस्मत में नौकरी नहीं रखी है तो हम क्या करें बताओ? हमारी गलती है? गलती तो तुम्हारी नहीं है, बस तुम नौकरी नहीं पा रहे हो।
कुछ भूसी उसी खर्च कर दो, तुमको नौकरी मिल जाएगी। एक दिलवा देंगे तुमको नौकरी। अब हम एक रात की नौकरी पा गए हैं, तुमको नौकरी दिलवा देंगे, तुम चिंता ना करो चंद्र भैया। यार दिलवा दो, कितना भूसी उसी लगेगा, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, बस तुम दिलवा दो। मंटू बेटा, अभी तुम्हारी नौकरी लगी नहीं और तुम पहले ही नौकरी सबको दिलवाने की बात करने लगे। चचा अब मान लो कि नौकरी हमारी लग गई है, अब हम एकदम से अधिकारी बन गए हैं, नौकरी अब लगवाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब सबको हम नौकरी लगवा देंगे, पूरे गांव वालों को नौकरी लगवाएंगे, बस सब लोग वाली भूसी खर्च करें बस। अरे मंटू भाई, तुम पहले हमारी लगवा दो, उसके बाद फिर किसी और की लगवाओ। चंदू, हमारे जानने वाला एक है, तुम पैसा लेके उसके पास चलो, हम तुम्हारी नौकरी बाकी बात कर लेते हैं, बस तुम चलो, तुम्हारी उससे बात करवा देते हैं। ठीक है मंटू भाई, सुबह मिलते हैं, उसके बाद दोनों लोग साथ में चलते हैं, तुरंत पैसे की बात करके और नौकरी की बात कर लेते हैं, उसको पैसे दे के नौकरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर हम लोग। अरे मंटू भैया, ये आप लोग सीक्रेट बात क्या कर रहे थे? हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तुमको समझने की जरूरत नहीं है, दोनों लोगों के बीच की बात है, मंटू भाई समझ लेंगे। तुम मुझे इतने बड़े ऑफिस में ले आए हो, नौकरी तो लगवा देंगे ना ये, कि नहीं लगवाएंगे? ऐसा ना हो कि हम लोग का पैसा लेकर ये कहीं भाग जाए। अरे यार तुम एकदम से टेंशन मत लो, मैंने भी इनको दिया है पैसा, बस 2 से 3 दिन के अंदर ये हमें ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। और एकदम से पूर्ण विश्वास, कई लोगों की नौकरी लगवा चुके हैं, और एकदम तुम टेंशन फ्री रहो, बस तुम सिर्फ पैसे दे दो, बाकी का काम ये संभाल लेंगे। नमस्कार भैया जी। अरे मंटू तुम, क्या बात है? क्या तुम्हारा तो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, बस परसों तक तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये किसको लेकर आए हो? तुमसे कहे थे ना किसी को बताना नहीं है इस काम, सब काम के लिए। क्या बताएं भैया जी, ये बहुत गरीब है लड़का है, हमारे घर के बगल में रहता है, हमारी नौकरी की बात सुना तो ये भी कहने लगा कि मुझे नौकरी दिलवा दो भैया, मुझे भी नौकरी दिलवा लो, किसी तरीके से मुझे भी नौकरी दिलवा दो। तो हमने इसके तरस खा के हमने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, बात करवा देते हैं, आप बात कर लीजिए, देखिए इसको किस चीज़ की नौकरी चाहिए। अच्छा, गरीब हो पर पैसे तो देना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो, लेकिन ये है कि नौकरी तुम्हें कंफर्म मिल जाएगी। नौकरी मिल जाए, बाकी हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बस आप हमें नौकरी दिलवा दो। नौकरी तो तुम्हारी लग जाएगी, लेकिन तुमको 3 लाख रुपए एडवांस के तौर पे देना पड़ेगा, उसके बाद बाकी का जो भी 2-3 लाख रुपया बचेगा वो तुमको ज्वाइनिंग लेटर जैसे मैं दूंगा तो भी तुमको देना पड़ेगा। अब ये मान लो इस इलाके के जितने भी लड़के नौकरी कर रहे हैं ना, उन सबको नौकरी हमें ही लगवाए हैं। अब तुम सोचो हम कितना बड़ा काम करते हैं, सबका भलाई का काम करते हैं। इतना ही नहीं, अपने थाने पे जितनी भी नौकरी ये सब लोग कर रहे हैं ना, वो सारी नौकरी हम ही ने कर लगवाया है सबको। और देखो आज कितने रुपए कमा रहे हैं, महीने का 40-40 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। ऐसे तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी, बस 3 लाख रुपए एडवांस दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मंटू भाई, ये तो हमको लग रहा है बहुत फेंक रहा है, इतना लंबा चौड़ा फेंक रहा है, ऐसे लगता नहीं कि हमारी नौकरी लगवा देगा। अब भैया जी ये बताइए, जब आप इतने लोगों की नौकरी लगवा रहे हैं तो आप इस जगह पे क्यों बैठे हैं? आप भी अपनी नौकरी लगा लीजिए ना, आप इस जगह पे बैठ के क्या कर रहे हैं? कर दिए ना, बुर्बक वाली बात है। तुमको पता भी है, एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, समझ गए ना बबुआ? नौकरी लेना है तो 3 लाख रुपया दो, नहीं तो फिर तुम जाओ, फिर तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम जाओ। सुनो भाई, इनसे ज़्यादा मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पापा इतने पढ़े लिखे हैं, इतना विश्वास करके ही इनको 2 लाख रुपया दिए हैं। तुम 3 लाख रुपए इनको दे दो, और ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, नौकरी तो ये लगवा ही देंगे, नहीं तो जाएंगे कहाँ? ही यहीं पास में ही तो रहते हैं, कहाँ जाएंगे? ठीक है, हम अपने पापा से बात कर लेंगे, फिर आपको लाके पैसे दे देते हैं 3 लाख रुपए।
भैया आज तो इतना मज़ा आ रहा है, इतना आज हम खुश हैं कि हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। आज हमारी सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी और आज हम के बाद से हमारी लाइफ चेंज, एकदम से चेंज। हाँ तुम सही कह रहे हो, आज हम लोगों की ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी और आज के बाद से ऐसे होगा, ऐसे होगा। चल रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर लेने, आज के बाद से लाइफ हमारी बदल जाएगी, बदल जाएगी। आज कितना खुशी मिल रहा है। तुम तो सही कह रहे हो भाई, आज की इतना खुशी तो कभी नहीं मिला मुझे। आज ज्वाइनिंग लेटर लेते ही कितना खुशी मिलेगा, पूछो ही नहीं। सुनो भाई, यहाँ पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो ऑफिस कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया क्या ऑफिस? दूसरी जगह नहीं शिफ्ट हो गया, ये तो ऑफिस बंद हो गया। अरे इसने नौकरी लगाने के चक्कर में कम से कम 20-25 लोगों का पैसा लेकर ये तो भाग गया और रोज यहाँ पे लड़के आते रहते हैं। आप लोग भी पैसा दिए हैं क्या? अरे मंटू भाई, ये तो फिर हम लोग को ले डूबा, ये तो ऑफिस भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे घर वालों को? सुनो, तुम मजाक मत करो। ये ऑफिस यहीं पे था, कहाँ गया ऑफिस? जल्दी से बताओ मुझे। इसमें मेरा 2 लाख रुपया, इसका 3 लाख रुपया, हम दोनों मिला के 5 लाख रुपया हमने दिया नौकरी लगाने के चक्कर में। हम लोग का पैसा लेकर भाग गया। अब क्या होगा मंटू भाई? अब तो हम लोग घर पे ही कुटाई होगी हम लोगों की। इतना ही नहीं, एक लोग ने कंप्लेन किया था तो उनको आके पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। अब आप लोग भूल जाइए अपना पैसा और जाइए अपने अपने घर आराम से सोइए।